वेलकम टू दी अंजलि अरोड़ा टॉक शो। मैं अंजलि अरोड़ा करती हूँ आपका स्वागत द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। दर्शकों, आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं सीईओ फाउंडर ऑफ सिग्मा आर्ट गैलरी। सिग्मा आर्ट गैलरी जो स्पेशली वर्क कर रही है आर्टिस्ट के लिए, जिनका टैग लाइन है वी सपोर्ट आर्टिस्ट। जी हाँ, तो यहाँ वहाँ के सीईओ फाउंडर मिस्टर इंद्रजीत सिंह आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी डिटेल्स देंगे और बताएंगे आपको भी कैसे आप हिस्सा बन सकते हैं बहुत बड़ी ग्लोबल ऑनलाइन एग्जीबिशन के साथ। तो चलिए बुलाते हैं उन्हें। और हाँ, आप तो जानते ही हैं, बुलाने से पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन रील। देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्मा आर्ट गैलरी बहुत ही नोबल कॉज कर रही है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे इस एपिसोड के साथ और जानिए खुद मिस्टर इंद्रजीत सिंह से क्या है सिग्मा आर्ट गैलरी के प्लान्स और किस तरह वो सपोर्ट करते हैं आर्टिस्ट को। तो चलिए बहुत सारे लव और लाइक से स्वागत करते हैं मिस्टर इंद्रजीत सिंह जी का। वेलकम टू आवर शो मिस्टर इंद्रजीत सिंह जी। हाउ आर यू? I'm good, thank you. We are very glad that हमारे प्लेटफॉर्म पे आज आप आए हैं और मैं चाहूँगी कि मैंने आप दर्शकों को ऑलरेडी आपका इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी शो का। हमारे शो की जो टैग लाइन है शेयर योर पैशन, तो सर आपके हिसाब से पैशन क्या है? मेरे हिसाब से पैशन जिसमें कोई भी शख्स अपनी रुचि से, अपने मन से, अपनी लगन से काम करता है और उसमें बहुत ऊंचाई तक पहुंच पाता है, पैशन है। सही है सर, और ये तो सही है कि हमें उसमें पैशन में तो पूरा अपना 100% देना ही पड़ता है, तो ही वो फुलफिल होगा हमारा ड्रीम। तो सर आपका पैशन क्या है? मैं एक आर्टिस्ट हूँ और पेंटिंग करना मेरा पैशन है। पिछले करीब 25 साल से मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। और पूरी लाइफ करता रहूँगा। उसको काफ़ी लोगों तक मैं पहुँचा भी रहा हूँ और ये सब चलता रहेगा हमेशा। बहुत सारी आर्ट वर्क मैंने करी है। मैं कॉन्टेम्परेरी आर्ट करता हूँ। हाँ, और मेरी अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है और आज इस मुकाम पे है कि हम लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। That's very nice सर। हमने आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ सुना और पढ़ा है,
तो वहां पर आने से पहले मैं जरूर आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाऊंगी। आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको आर्ट की रुचि कब से हुई, कैसे ये स्टार्ट हुआ कि आप आर्टिस्ट बने? मेरा बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन हुआ था 1993 में। ओके। और वहाँ पर मैंने आर्ट करना सीखा था 6th क्लास में। ओके। और वहाँ पर मैंने 7 साल 7 years आई स्पेंड देयर इन मिलिट्री स्कूल अजमेर। और वहाँ पर मैंने 7 साल आर्ट सीखी। 2 आर्ट के टीचर थे वहाँ पर उस समय। अच्छा। पहले थे प्रहलाद शर्मा जी, हम्म। और उसके बाद में आई थी स्निग्धा दत्ता। तो उन दोनों टीचरों के सहयोग से मैं आर्ट कर पाया और सीख पाया। आज भी मेरे पास में 21 साल पहले बनाई हुई पेंटिंग भी मेरे पास है आज। ओह। 21 साल पहले जो मैंने बनाई थी आज भी मेरे पास है। अच्छा। मेरे स्टूडियो में लगी हुई है। हम्म। और एक रसिया की एक मेरी फेसबुक फ्रेंड थी। उन ओके। लोगों ने उन्होंने उस पेंटिंग को परचेज करने की डिमांड की थी, पर मैं उसको नहीं नहीं दे देखा। पाया। हाँ, वो हाँ, एक अटैचमेंट हो जाता है पेंटिंग से। हाँ, वो इतना पुराना आर्ट वर्क मेरे पास, बाकी तो सारे मेरे क्लासमेट से उस समय पास आउट हुए तो ले गए मेरे से। बट एक हम्म। पेंटिंग रह गई थी मेरे पास में, बाकी तो सब चला गया था। अच्छा, तो सर हाँ, आप आर्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? अपनी अपना थॉट एक पेपर पे लेके आना, एक ओके। कैनवास पे लेके आना। आपका जो मन में कुछ कई बार आर्ट वो कह पाती है जो आप मुंह से नहीं बोल पाते हो, आर्ट सही वो बात सब है। बोल देती है। हम्म। तो उस विचार को, उस क्रिएटिविटी को कैनवास पे लेके आना, वही है मेरे लिए आर्ट। सर आपने कहा कि आप कंटेम्पररी आर्ट करते हैं, तो आपको कैसे इंस्पिरेशन मिला कि मुझे ऐसे बनाना है, क्या करना है? तो हर इस आर्ट में हर आर्टिस्ट को अपनी एक अलग पहचान की जरूरत होती है। सही बात है। और इसीलिए उसने कुछ डिफरेंट, औरों से कुछ डिफरेंट करना होता है। तो ट्रू। मेरा जो आर्टवर्क है, पैब्लो पिकासो जो हैं बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे हैं, हाँ जी। और एम एफ हुसैन भी है, बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। ये सब कॉन्टेम्परेरी आर्ट ही करते थे। उस टाइप का ही मेरा भी काम वैसा ही है। मतलब लाइंस का एक दूसरे के अंदर चीजें घुस जाती हैं। अच्छा। आह, तो उसमें थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता है, और थोड़ा टिपिकल होता है समझना। अ, सही बात है। हर कोई उसको समझ नहीं पाता कई नहीं बार। पता। राइट। पैब्लो पिकासो की आर्ट के लिए लोग उनसे पूछा करते थे कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। मतलब क्या तो है? वो उससे, हाँ, उससे वो बहुत परेशान हो गए थे। तो मैंने पढ़ा है उनके बारे में, तो वो अपने पास ना बाद में एक पिस्टल रखने रखने लग गए थे। तो लोगों को जो उनको परेशान करते थे लोग, तो उनको पिस्टल दिखा दिया करते थे क्योंकि उनकी आर्ट को समझना बड़ा मुश्किल था थोड़ा। तो सही लोग बात उनको है। परेशान करते थे, पूछ पूछ के कि इसका क्या मतलब है। और फिर आर्गुमेंट करते थे कि ऐसा तो हमको नजर नहीं आ रहा, नहीं आपको आ कैसे नजर आ रहा रहा। है। तो वो सब चीजें होती हैं। तो वैसा ही कंटेम्प्रेरी वर्क है मेरा। तो सर जल्दी से आपके समझ में साथ नहीं कभी आता ऐसा है। हुआ है कि आपको भी पिस्तौल रखनी पड़ी? नहीं, वो तो वक्त बताएगा। बट मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है समझना, इसको समझा भी तो क्या है ये। ये बहुत बार जैसे होता है कि अब जैसे जो आर्टिस्ट हैं, जिस जिस मूड में और जो इमेजिनेशन वो पेंट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि व्यूअर भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। जैसे हम बचपन में यस, खेलते थे ना कि क्लाउड्स को देख रहे हैं, कोई अलग फेस सोच रहा है, कोई अलग फेस सोच रहा है, वैसी एक बात हो परफेक्टली जाती परफेक्टली। सबका अपना अपना थॉट है, है। अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सभी का अपना सही थॉट है। बात है। 10 लोग देखेंगे किसी आर्ट को, तो 10 व्यू आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आ ही जाएंगे। ट्रू ट्रू। यस। तो सर हाउ इट कम्स लाइक आर्टिस्ट, हमारे सैटरडे स्पेशल में बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं,
तो ये सिग्मा आर्ट गैलरी का आइडिया कैसे आया आपको, कि किस तरह से आपने सोचा कि यू आर द सीईओ एंड फाउंडेशन ऑफ द गैलरी, तो इस एसोसिएशन का नींव कहाँ से पड़ी? मैं ये कोविड की वजह से ओके। पूरे भारत में सभी लोगों को काफी कुछ भुगतना पड़ा है। राइट। तो वैसे तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन काफी पुरानी है, बट मैं उसको लोगों के सपोर्ट में नहीं लेके आया था अब से पहले। अच्छा। मुझे लॉकडाउन के टाइम पर मेरे पास में यहाँ से गाजियाबाद से अनाथालय से मुझे कॉल आया था ओके। कि कोविड की वजह से लोगों का आना जाना यहाँ पे बंद हो गया है, बंद हो गया। राइट। तो जो डोनेशन उनको नॉर्मली आया करती थी वो फिलहाल अभी बंद है, तो कुछ सपोर्ट कर सकते हैं तो आप कर दीजिए। तो मैं उनके पास गया था मिलने के लिए। अच्छा। उनको मैंने बोला कि मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर पाऊंगा, बट मेरे पास में एक प्लेटफॉर्म है जिससे मैं आपको कुछ सपोर्ट कर सकता हूँ। ओके। तो मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और एक काफी टाइम से प्लान बनाया, बनाते बनाते मार्च से बनाते हुए और हम पहुंच गए नवंबर तक। अच्छा। हाँ, पूरी प्लानिंग की। इवन प्लानिंग हाँ, करने के वो बाद तो प्रॉपरली प्लान किया हुआ ही वर्क काम आता है। तो मार्च से प्लानिंग स्टार्ट हुई थी एंड वी लॉन्च्ड इन नवंबर। ओके। तो इट वाज ए ग्रैंड लॉन्च। हमारे इनॉग्रेशन में एक सीनियर आर्टिस्ट हैं नोएडा से, के आर अच्छा। जौहरी, ओके। वो आए थे। और उस दिन हमने करीब 22 बच्चों को अपने स्टूडियो में बुलाया था, वर्कशॉप कराई थी उनकी। अच्छा। हाँ, तो बच्चे काफी खुश थे। उनको हमने ड्राइंग किट फ्री दिया, टी शर्ट फ्री दिया, खाने का सामान भी दिया उनको हमने। दे वर वेरी हैप्पी। और तो इस तरीके से मैं उनको सपोर्ट भी कर पाया थोड़ा, राइट। और एक ऑर्गेनाइजेशन का भी सेटअप हुआ। और आज इस तरीके से हम लोग वेल सेटल्ड हैं और बहुत अच्छा हम ऑल ओवर इंडिया और इवन ऑल ओवर वर्ल्ड काफी अच्छा कर रहे हैं। ओके। अभी रिसेंटली हमने एक वर्कशॉप करी है श्रीनगर के अंदर, जिसमें आर्मी ने हमको सहयोग किया है। उसमें 4 लोकेशंस पर हमने आर्ट वर्कशॉप करवाई है, रिमोट एरिया में, जहां ओके। पर कि अभी इंटरनेट नहीं पहुंचा है। राइट। नॉर्मल पब्लिक का पहुंचना मुश्किल है वहां पर। उन बच्चों सही के बात साथ में उन बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि अभी कि वो भारत का एक हिस्सा है, ऐसे एरिया में, बिल्कुल रिमोट एरिया। अच्छा। उन बच्चों को वर्कशॉप कराई, उनको किट दिया, और सारा मीडिया ने सारा कवरेज किया है और सारा इवेंट। ओके। 1000 किट्स, 1000 एट 4 1000 किड्स लोकेशन। आपने, हाँ। तो इट वाज ए मेगा इवेंट। पूरा श्रीनगर के मीडिया ने उसको इवेंट को कैप्चर किया है और ओके। बहुत अच्छा सक्सेसफुल इवेंट रहा है वो। और इंडियन आर्मी ने उसमें हमको सपोर्ट किया है उस इवेंट को करवाने में। दैट्स ग्रेट। तो देखिए अब कितने लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं, और भारत से काफी लोग, कलकत्ता से काफी सारे लोग हैं, फिजिकली हैंडीकैप काफी सारे आर्टिस्ट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। सर, आपने कहा कि एसोसिएशन काफी पुरानी है, तो ये स्टार्ट कब हुई थी? इसको इट्स 3 साल पहले रजिस्टर्ड हुआ था। ओके। 3 years। हाँ, बट वी वर नॉट सपोर्टिंग अदर्स। ओके। इंटरनली हम काम कर रहे थे। अच्छा। हाँ, बट नाउ कोविड की मेहरबानी कह लीजिए, या फिर लोगों का ब्लेसिंग्स कह लीजिए, टुडे वी आर सपोर्टिंग ईच एंड एवरीवन। तो ऐसे हुआ है सर, ये जो पैंडेमिक, ये जो साल 2020 गया है, उसमें काफी काफी चेंजेस हुए हैं लोगों की लाइफ में, लोगों के यस, पॉइंट ऑफ व्यू में, और बहुत यस, सारी चीजें प्रोग्रेस भी की हैं। ऐसा हम कह रहे हैं कि अभी तक वैक्सीन नहीं ढूंढी गई है, ये वो बीमारी तो अलग है, लेकिन जो लोगों की लाइफ चेंज हुई है लॉकडाउन में घर पर बैठकर, वो बहुत ही कमेंडेबल है। और आप जैसे आपने कहा कि आपने भी ये थॉट लाया, तो देखा जाए तो ये कोविड की मेहरबानी है
क्योंकि इतने इतने टाइम से आपकी एसोसिएशन थी, लेकिन अभी जो आपने ये स्टेप लिया है बहुत ही सराहनीय है सर। तो सर जरूर हमारी जो ऑडियंस है, हमारे बहुत सारे विजुअल आर्टिस्ट हमारे सैटरडे स्पेशल एपिसोड से जुड़ते हैं, उन सबको जी। आप बताइए कि कैसे वो आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और क्या क्या प्लान्स है सिग्मा आर्ट गैलरी के। जितने भी आर्टिस्ट हैं, वैसे तो हम सोशल मीडिया पे डेली मेरी टीम लगी हुई है उनको अपडेट करने में। हाँ जी। और अ, इसके अलावा न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें भी हमारा एडवर्टाइजमेंट जाता है। ओके। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं, हो सकता है हमारा उन सभी को क्लियर मैसेज है कि हो सकता है वो कोविड की वजह से फीस भरने में, हमारी जो एंट्री फीस है कॉन्टेस्ट की वो 1000 रुपीज है। अच्छा। बट हर आर्टिस्ट उस फीस को नहीं नहीं अफोर्ड कर पे सकता करने है। में असमर्थ है। तो राइट। वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। गैलरी का एक व्हाट्सएप नंबर है 9999427891। उस ओके। नंबर पर अप्रोच कर सकता है। तो हमारा एक दूसरा ऑप्शन भी है फी कंसेशन का। अच्छा। तो उस फी कंसेशन से उसकी एंट्री हम ले लेते हैं। मैनेजमेंट कमेटी जो है उसको अप्रूव करती है, राइट। और मैनेजमेंट के पास में उसका एक अपना रिकॉर्ड रहता है कि कितने लोगों को हमने फी कंसेशन दिया है। ओके। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो 1000 रुपीज नहीं पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आर्टिस्ट, हमारा तो वैसे भी क्लियर मैसेज है कि हमने ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वैसे इंडिया के अंदर जो आर्ट फील्ड में काम कर रही हैं, बट राइट। उनमें से बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्टिस्ट को सपोर्ट करती हैं। ट्रू सर। और उनमें से हम एक हैं सिग्मा आर्ट गैलरी, जो आर्टिस्ट के सपोर्ट में काम करती है और उनके हित में काम कर रही है। दैट्स वेरी नाइस सर। और जैसे कि आपने कहा कि आप खुद एक आर्टिस्ट हैं, तो आपको भी पता होगा कि आर्टिस्ट को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आपने वो नेगेटिविटी, वो चैलेंजेस कैसे ओवरकम किए। आर्टिस्ट अगर अपनी आर्ट के ऊपर ही अपने लिविंग को बियर कर रहा है, या फिर आर्टिस्ट अपना पालन पोषण अपनी आर्ट से ही चला रहा है, तो बहुत राइट। मुश्किल हो सकता है इस टाइम पे। सही ठीक बात है। है। ठीक है। तो बीइंग ए आर्टिस्ट, मैं अपना मेरा अपना दूसरा काम भी है। ओके। तो उससे उसके साथ साथ तो हम इजीली कर पाते हैं। बट आर्ट, खाली आर्ट में अपना टाइम दे करके, और इस समय पर थोड़ा मुश्किल था। ट्रू। इसीलिए हमने ये स्टेप भी लिया था कि आर्टिस्ट इस टाइम पे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो सही अपना बात है। आर्ट वर्क से ही अपना लिविंग चला बियर रहे हैं, करते हाँ। हैं। राइट। हाँ, अपना जीवन जो है वो आर्ट के थ्रू ही चला रहे हैं। बट उनके लिए इस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हमने एक जो हमारा जो थीम था वो ये था, कमेटी ने जो डिसाइड किया था वो ये डिसाइड किया, या तो आर्टिस्ट को हम कैश प्राइज देकर के उसकी मदद कर पाएंगे, या ओके। फिर उसका आर्ट वर्क सेल करा करके उसकी मदद सेल कर करा के। पाएंगे। हो सकता है ऐसे काफी सारे आर्टिस्ट होंगे, क्योंकि कैश प्राइज सभी को तो मिल नहीं सकता। राइट। तो जिनको कैश प्राइज मिल जाएगा उनको तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। सपोर्ट हो बट जाएगा। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे जिनको कैश प्राइज नहीं मिला, तो उनका क्या? सही उनके बात लिए है। हम उनका आर्ट वर्क 1 महीने के लिए ऑनलाइन सेल पे लगाएंगे, और ओके। बायर्स को वहां लेके आएंगे। अच्छा। तो उनका आर्ट वर्क सेल करा करके उनकी हेल्प करेंगे। तो गैलरी का जो मोटिव है, या तो आर्ट वर्क सेल करा करके उनका हेल्प हो जाए, या फिर कुछ कैश प्राइज देकर के उनकी हेल्प हो जाए। ओके। तो सर ये जो और आपने कोई अभी। भी आर्टिस्ट काम कर हाँ जी, सकता है। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए सर। और कोई भी आर्टिस्ट बेझिझक होकर के, चाहे वो फीस पे करने में समर्थ है, और चाहे वो पे करने में असमर्थ है, ईच एंड एवरी वन कैन अप्रोच अस। दैट्स वेरी ग्रेट सर, जो आपने ये स्टेप लिया है। और इवन सर मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, आई एम श्योर दर्शकों का भी ये क्वेश्चन होगा कि ये जो ऑनलाइन आर्ट गैलरी आप लोगों ने ऑर्गेनाइज की है, ये कब होने वाला है, इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जैसे कि आपने कहा एंट्री फीस है 1000, एंड अगर वो नहीं यस, पे कर सकते देन ऑल्सो दे कैन अप्रोच यू एंड ज्वाइन यू।
यस यस और यस क्या यस। कंडीशंस है, लाइक सिर्फ बडिंग आर्टिस्ट के लिए है या एक्सपीरियंस आर्टिस्ट, किस तरह से है सर? इसमें 3 कैटेगरी हैं। ओके एक जूनियर कैटेगरी है जो आपका 16 ईयर तक का है। ओके एक मिडिल कैटेगरी है जो आपका 25 ईयर तक का है। ओके, और नेक्स्ट सीनियर कैटेगरी है जो आपके 27 to 75 ईयर्स। दैट्स नाइस। ओके, तो इन तीनों कैटेगरी के लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं। आर्ट वर्क कैसा भी हो, कोई आर्टिस्ट कैसा भी आर्ट वर्क करता हो, सारे आर्ट वर्क वो एप्लीकेबल है हमारे पास। राइट। कोई ऐसी थीम नहीं है और कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। ओके हर आर्टिस्ट अप्रोच कर सकता है, हर आर्टिस्ट कंपटीशन में पार्ट ले सकता है। सर, जरूर आप भी आर्टिस्ट हैं, आपने कहा कि आपको भी फेस करने पड़े हैं बहुत सारे चैलेंजेस। तो सर, ये जो आपने एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, तो आपको स्पॉन्सर्स वगैरह की भी जरूरत होगी, जो आप लोगों को इस जो आप लोगों ने ये वर्क कर रहे हैं सोशल वर्क, इसमें आपको जो सहयोग दे सके। जी तो मैं जरूर चाहूंगी कि जी हो सकता बिल्कुल। है कि कोई ऐसे लोग हों जो मदद करना चाहें गैलरी को, तो उनको भी आप कुछ मैसेज दें तो। जी डेफिनेटली, हम स्पॉन्सर्स को इनवाइट कर रहे हैं और मार्केट में मैसेज हमने देना शुरू कर दिया है जो लोग हम्म, स्पॉन्सर करते हैं। तो कोई भी स्पॉन्सर अगर शो को स्पॉन्सर करना चाहता है तो डेफिनेटली हमको अप्रोच कर सकता है। हम उसके लिए उसकी उनकी कंपनी का, उनकी फर्म का एडवर्टाइजमेंट करेंगे। उनके नाम के ट्रॉफी, उनके नाम के सर्टिफिकेट, उनके नाम के अच्छा। मेडल्स, ये हम्म, सब देंगे हम आर्टिस्ट को। जैसे कि एक्स कंपनी हमको स्पॉन्सर करती है तो एक्स कंपनी का हम ट्रॉफी बनवा करके और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर ऑफ करके एक्स कंपनी के नाम से हम ट्रॉफी देंगे। ओके ओके। और इवेंट के एंड में एक डिजिटल मैगजीन निकलेगी जिसमें अच्छा। जितने भी स्पॉन्सर हमसे जुड़ेंगे उन स्पॉन्सर्स के राइटअप एक हर पेज पे उनका रहेगा। ओह, दैट्स नाइस। इस और सोशल मीडिया में जहां पर भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उनका लोगो ऑलवेज रहेगा स्पॉन्सर्स का। ओके और कुछ जो वीडियो एड जो होता है हमारा, उस वीडियो एड में भी स्पॉन्सर का पीछे ओके, बैनर रहेगा, प्रमोशंस में बैनर पे आप उनका लोगो इंक्लूड रहेगा। करेंगे हर जगह, यू मीन टू से? हाँ, जहां पर भी हम होंगे वहां पर स्पॉन्सर भी साथ साथ होगा डेफिनेटली। ओके सर। सर, स्पॉन्सर, जी हाँ सर। स्पॉन्सर हमको अप्रोच कर सकता है। और हमारा एक ई कैटलॉग भी है स्पॉन्सर का जो हम मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। ओके तो डेफिनेटली हमारे वेबसाइट पर जाकर के, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के स्पॉन्सर हमको डेफिनेटली अप्रोच कर सकता है। और हम बहुत अच्छे से वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे जो रियल एडवर्टाइजमेंट है। अगर मान के चलिए एक एक्स कंपनी के नाम की ट्रॉफी अगर किसी आर्टिस्ट को मिल जाती है तो वो ट्रॉफी को अपने घर पे हमेशा जिंदगी भर संभाल कर रखेगा। हाँ, ऑब्वियसली हाँ। और जितने भी लोग उसके घर आएंगे उस एक्स कंपनी के नाम की ट्रॉफी को वहां देखने वाले हैं। देखेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट तो उसका लाइफ टाइम का हो जाएगा। राइट, ट्रू सर। तो स्पॉन्सर्स का उनके लिए ये बेनिफिट रहेगा एक। ओके सर, एक और यस चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जो बडिंग आर्टिस्ट है, जो नए नए आर्टिस्ट बने हैं, क्या वो लोग भी पार्ट ले सकते हैं इस एग्जीबिशन में? यस, उनके लिए हमने एक स्पेशल कैटेगरी रखी है ओके। एमेच्योर आर्टिस्ट के नाम से। अच्छा। और उनको स्पेशल अवार्ड भी देने वाले हैं हम। ओके जो आर्टिस्ट अभी आर्ट करना सीख रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं तो उनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी रखी है। डेफिनेटली दे कैन अप्रोच अस एंड दे कैन पार्टिसिपेट। उनके लिए तो डिफरेंट ही रखा है हमने सब कुछ। हाँ, हम क्योंकि कोई बहुत बार स्पेशल होता है कि अवार्ड उनको देते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जैसे हम लोग के शो के थ्रू भी अगर हम उनको अप्रोच करते हैं तो वो कहते हैं कि हम बडिंग आर्टिस्ट है, हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आके कैसे बात करेंगे। तो वो बहुत उनको कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा उनको बोलते हैं ना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगने लगता है कि हमने तो कुछ काम ही नहीं किया है अब तक। यस तो यस 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 यस। दे कैन ऑल्सो ज्वाइन, यू आर सेइंग? या दे कैन ऑल्सो जॉइन, डेफिनेटली दे कैन ऑल्सो जॉइन। हमारे पास में हर आर्टिस्ट अप्रोच कर सकता है, चाहे वो कैसा भी काम करता हो, चाहे वो एमेच्योर आर्टिस्ट है जिसे हम नौसिखिए आर्टिस्ट बोलते हैं, या ये भी बोलते हैं कि उभरता हुआ आर्टिस्ट। राइट, तो राइजिंग स्टार। जो
हाँ, राइजिंग स्टार जो अभी स्टार्ट किया है काम करना, उसने किया है, तो उनको ये कह लीजिए कि उनकी हौसला अफजाई करने के लिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। राइट। या उनको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है एक्चुअली। बहुत जरूरी है। सर और क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं सिग्मा आर्ट गैलरी के? मैम, सबसे बड़ा फ्यूचर प्लान है कि हम अपने वर्ड को सेव कर पाएं ओके। ऑलवेज, और वो हमारा वर्ड है, वी सपोर्ट आर्टिस्ट। ओके, वी सपोर्ट आर्टिस्ट। या आर्टिस्ट, तो उस वर्ड को सपोर्ट कर पाए, उस वर्ड को हम सेव कर पाए अपनी लाइफ टाइम में, इससे बड़ा फ्यूचर प्लान नहीं है। बस यही प्लान है कि हम इस वर्ड को हमेशा सेव कर पाए। दैट्स वेरी नाइस सर। और ये जो आपका मोटो है आपकी एसोसिएशन का, बहुत ही हेल्पफुल होगा आई एम श्योर जो भी हमारी ऑडियंस हमें सुन रही है। तो सर मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप एज एन आर्टिस्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट है? बहुत सारे आर्टिस्ट इस टाइम पे बहुत डीमोटिवेट हुए हैं। इवन हमारे पास भी एक दो आर्टिस्ट जो गेस्ट बनकर आए थे, दे वर इन डिप्रेशन ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। तो यस यस यस, कुछ डेफिनेटली। ऐसा मैसेज आप, इंस्पिरेशनल मैसेज उन सबको देना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं उनको कहना चाहूंगा कि हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ऐसे किसी आर्टिस्ट को लगता है कि वो उसको किसी सपोर्ट की जरूरत है, वो डेफिनेटली अपना फोन उठा करके और हमारे गैलरी के नंबर पर हमको फोन कर सकता है, बात कर सकता है। जो भी सपोर्ट हमको हमसे हो पाएगा, डेफिनेटली गैलरी उनको करने वाली है। तो कोई भी आर्टिस्ट परेशान ना हो, जो भी सपोर्ट उनको चाहिए, डेफिनेटली हम उनके साथ खड़े हैं और हमेशा सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो हमको अप्रोच कर रहे हैं, और कई बार बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जनरल टॉक के लिए हमसे बात करने के लिए कॉल कर लेते हैं। अच्छा। सिर्फ जस्ट ऐसे ही, मतलब मोटिवेशन उनको चाहिए बात करने के राइट। लिए, और एक गैलरी से बात करना है उनको, इतना अच्छा काम कर रही है गैलरी वो, तो वो नॉर्मल टॉक करने के लिए कॉल कर लेते हैं कि सर बहुत आपके यहाँ से जो हमको न्यूज मिल रही है और इतना अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बात करना तो बनता है। राइट। हाँ। सही बात है सर। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे होता है ना, बहुत जन ऐसे एक मुकाम पे पहुंचकर थोड़ा इगोइस्टिक हो जाते हैं, वो लोग उनको उनसे बात नहीं करते पर्सनली। आपने कहा कि जनरल टॉक के लिए भी आप एंटरटेन करते हैं। दैट्स वेरी नाइस एंड वेरी मोटिवेशनल फॉर देम। यह बिल्कुल हर, मतलब हर आर्टिस्ट के लिए सपोर्ट में है हम। डेफिनेटली हमारा क्लियर मैसेज है, हमारा एक ई कैटलॉग है, हमारा जो इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं और मेरा भी उनको क्लियर मैसेज है कि कोई भी आर्टिस्ट अपने आप को हमसे अलग ना समझे, और डेफिनेटली वी आर विद देम ऑलवेज। और अपने, मुझे इतना ही सभी लोगों का प्यार चाहिए और उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए कि वी सपोर्ट आर्टिस्ट, इस वर्ड को हम लोग लाइफ टाइम सेव कर पाए। दैट्स नाइस सर। सर आपका ये जो मोटो है, हमारे शो की तरफ से, हमारे देसी ड्रामेबाज की टीम की तरफ से मैं आपको ऑल द विशेस, ऑल द बेस्ट विशेस देती हूँ। और आई एम श्योर कि जब भी आपको लगे कि आप हमारे साथ जुड़कर हमारे शो के माध्यम से अपना मैसेज पहुंचाना चाहें, तो आप ऑलवेज वेलकम हैं। और मैं आपसे ज़रूर इस शो का बहुत ही ऐसा सवाल जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आपके शो में आकर के और ये मैसेज पूरे भारत में आर्टिस्ट को देने का मुझे मौका मिला। आई एम रियली वेरी हैप्पी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। और हम ज़रूर सब जो भी विजुअल आर्टिस्ट हमें देख रहे हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सिग्मा आर्ट गैलरी से जुड़िए और आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमें हर तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम तो हमेशा आप लोगों के साथ हैं। और ये भी जो एग्जीबिशन, ऑनलाइन एग्जीबिशन होने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सब लोगों के लिए। जो एक होता है ना स्टेपिंग स्टोन सक्सेस की तरफ, एक एक उठाते रहना चाहिए, ताकि कभी ना कभी मंजिल मिलती ही रहती है। और मंजिल तो वैसे भी, सक्सेस का तो कोई एंड नहीं होता सर, जितनी सक्सेस मिले जी उतनी जी कम है। हमेशा लर्निंग जी, और सक्सेस चलता ही रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हमारे शो पर आए, और इसी तरह आपका हमेशा हमारे शो पर वेलकम है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो सर। थैंक यू सो मच।
तो दर्शकों, मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप भी चाहते हैं इस ऑनलाइन आर्ट गैलरी से जुड़ना, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए उन्हें और सिग्मा आर्ट गैलरी के सारे डिटेल्स आपको इस शो लिंक के साथ मिल जाएँगे। और इवन अगर आप हमारे शो पर भी आना चाहते हैं, अपना रिकॉग्निशन बढ़ाने, अपना कहते हैं ना सोशल नेटवर्किंग का स्टार बनने, तो आप बहुत ही वेलकम है आपका। आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम और आप बन सकते हैं हिस्सा हमारे सैटरडे स्पेशल एपिसोड्स का। तो चलिए जाती हूँ, मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। कहाँ, ये तो आप जानते ही हैं, द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में टू स्पीक द पैशन। बाय।